हेलो, जय इलेक्ट्रोपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा तहे दिल से आपको चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम जानते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज ALD के बारे में जानते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज वह डिसीज है कि वह लिवर में अटैच होती है, जो कि ये बहुत पुरानी से पुरानी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेने से होती है। इसके कारण हमें हेपेटाइटिस हो सकता है और हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण। उसके लक्षण क्या पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। लक्षण में हमारे पास ज़्यादा पाया गया है फैटी लिवर में स्वेलिंग होता है। सोनोग्राफी में दिखेंगे तो स्वेलिंग लिवर बताएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। और ब्लड टेस्ट में कराएंगे तो हमारा ब्लड फंक्शन टेस्ट में वह चीज़ बढ़ा हुआ रहता है। फंक्शन बराबर वर्क करने के कारण वो चीज़ तकलीफ बढ़ा। हमारा पेट में थोड़ा सा कोई चीज़ खाने पीने में असहज जैसा महसूस होता है, चक्कर आता है, लिवर में सूजन रहता है और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। हेपेटाइटिस जॉन्डिस होने के कारण हमारा आँख में, चमड़े में, नाखून में पीलापन हो जाता है और हमारे पेट में दाएं साइड में थोड़ी सी दर्द होती है। उल्टी और चक्कर जैसे भी आते हैं, बुखार भी आता है। लिवर बड़ा होने के कारण हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ी में बढ़ जाता है और यह सारे लक्षण हमारे इसमें पाए जाते हैं ताकि सोचने में भी हमें कन्फ्यूजन लगती है कि हम क्या हिसाब से सोच रहे हैं। इसका अभी तक हमने लक्षण जाना और कारण क्या हो सकता है। कारण के बाद यह जब शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि हम अल्कोहल कितना दिन यानी नशेदार मदिरा कितना दिन पी रहे हैं, लंबे समय से पी रहे हैं कि कुछ दिन पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, किस हिसाब से पी रहे हैं, वह डिपेंड करता है। उसके कारण ही हमारा लिवर डैमेज होते रहता है। अगर लंबे समय से पिया जाए तो धीरे धीरे लिवर डैमेज होते होते लिवर में स्वेलिंग हो जाती है और पेट में भी पानी भरने लगते हैं। इसके कारण भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और पेट में जलन होता है, डैमेज होता है और कर की आवाज़ भी आती है। यह हो जाता है, यह मैकेनिज्म है अल्कोहल लिवर डिसीज ALD यानी शॉर्ट फॉर्म में। यह बहुत सारे तकलीफ जब पेट से लिवर से रिलेटेड होता है तो हमारे बॉडी में कई फंक्शन पे यह सारी दिक्कतें तकलीफ देती है। जैसे कि हमने जहरीले अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, इसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है और हमारे पास शरीर में बर्निंग की सेंसेशन बढ़ती रहती है। दूसरा है स्ट्रेस, हमें सोचने की क्षमता कम कर देती है। इससे हमें स्ट्रेस होता है जो कि हमारे हार्मफुल मॉलिक्यूल से जो फ्री रेडिकल होता है इससे हमारा सेल्स को डैमेज करता है। के बाद में फ्लैट मेटाबॉलिज्म, डिसम्पंशन फ्लैट अल्कोहल जो है लिवर के प्रोसेस में हमारे फैट चमड़े को बढ़ता है और बहुत सारी लिवर सेल को डैमेज करता है। इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यूनिटी पावर को भी कमज़ोर करता है और कमज़ोर करने से हमारे शरीर में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन और गर्माहट महसूस होती है जब और डैमेज होती है। जब हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं तो हमें राहत मिलती है, लेकिन अल्कोहल लॉन्ग टाइम लेने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर इसका हम डायग्नोस करने जाएं तो लिवर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, उसका मेडिकल हिस्ट्री लेना पड़ेगा, पुराने में फिजिकल लेना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, BP देखना पड़ेगा, सारी चीज़ करके CT स्कैन MRI भी करना पड़ सकता है, तब हमें कुछ पता चल सकता है। और लीवर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो आज ऑपरेशन तो लीवर का हो ही नहीं सकता क्योंकि लीवर एक ही होता है। किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो किडनी का एक आध जगह का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी किडनी को भी हटा दिया जाता है काट के, लेकिन लीवर एक ही होता है जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। लीवर अगर लीवर सड़ गए तो लीवर हटने के बाद में उसका कोई उपाय नहीं होता, ये चीज़ जानते हैं। लेकिन इसको ट्रीटमेंट में पहले हमें उनको रोक सकते हैं कि अल्कोहल लेना छोड़ दें। अल्कोहल
यानी कि उनका ट्रीटमेंट करने से पहले उनको प्रिवेंशन करना ज़रूरी है कि अल्कोहल को धीरे धीरे आदतें छोड़ा दें। इसके कारण उनके शरीर में भी और उनको न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन न्यूट्रिशन यह पार्ट उनके शरीर में दिया जाए, ताकि जो अल्कोहल से सेल्स डैमेज हुए हैं और डैमेज रिपेयर हो सकें और उनके लिवर फंक्शन भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यह चीज़ हम इसके हिसाब से जान सकते हैं। और मेडिकेशन, उनको योगा भी करना पड़ सकता है। योगा करेंगे तो भी उनके कभी राहत होगा। जलन जैसा ये चीज़ भी रहेगा तो तकलीफ आराम होगा। और जो बड़ी भयानक बीमारी आने का संभावना है वह चीज़ भी रुक सकता है, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से सड़ जाएगा तो लीवर से भी ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस चीज़ को संभालने की आवश्यकता है। अगर इनको प्रिवेंशन अगर रोकने की क्षमता हम अगर किया जाए तो इनको ALD को अवॉइड करना पड़ेगा। कि जो दारू पी रहे हैं उनकी कंजम्पशन को धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। और उनको यह चीज़ बंद करने के कारण जो भी लिवर डैमेज हुए हैं, सेल्स डैमेज हुए हैं, वह धीरे धीरे रिपेयर हो सकता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इतना जल्दी रिपेयर हो सकता है, लेकिन इंसान को छोड़ने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस हिसाब से धीरे धीरे करके मैनेज करते रहा। जहाँ वो अगर 100 ml अल्कोहल लेता होगा, एक एग्जांपल दूंगा, तो 50 ले, 50 से 10 पर आए, 10 से 5 पर आए, और धीरे धीरे वह छोड़ दे, ताकि वह अल्कोहल पीता नहीं है। अल्कोहल उससे पीता है जब हमें लगता है कि हम अल्कोहल पीते हैं, तो हम अल्कोहल नहीं पीता, अल्कोहल ही हमें पीता है। जब अल्कोहल हमें पीने लगता है, जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाने के पीछे भागते हैं, वही अल्कोहल की भूख लगता है तो हमें अंदर में मेंटल को सबसे ऐसा कर देता है कि तुमको अल्कोहल लेना ही है, तो आप जाके अल्कोहल पीते हैं, चाहे जैसे भी हो। और आज तो देखा गया है कि अगर पैसे नहीं रहते, गहने भी ये सब बेच भी जाके लेकिन अल्कोहल पीते हैं। लेकिन अगर फ्रूट्स लेने बोलो, मिल्क लेने बोलो, और कोई अच्छे चीज़ खाने बोलो, वह चीज़ उन्हें अल्कोहल वाले को हजम नहीं होती है। इसके लिए हमें बहुत सारी इस चीज़ से संपर्क करना पड़ेगा, लीवर को रोकना पड़ेगा। लेकिन हम लीवर के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक शॉर्ट में बताते हैं। बाकी जो भी लीवर की तकलीफ़ हो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि जिस तरह से उनकी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बेहतर हो सकता है। तो आज मैं इसके ऊपर शॉर्ट में खाली कुछ मेडिसिन का सजेस्ट करता हूँ। बाकी जो भी इस बीमारी से त्रस्त हैं, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के संपर्क में रहें, वहाँ से उनका अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इसमें हम S1 A2 GE का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा S10 F1 सलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने के पहले और खाने के बाद लिया जा सकता है, निगेटिव डोज में यानी थर्ड डाइल्यूशन के ऊपर लिया जा सकता है, तो इससे काफ़ी राहत हो सकती है। बाकी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर जिस तरह आपकी बॉडी की कंडीशन रहेगी उस तरह उस कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका और भी आसान हो जाएगा, आपका बॉडी हेल्थी हो जाएगी। और हेल्थी हो जाएगी, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं और सब मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का सबसे पार्ट जो बड़ा है वह लीवर है। लीवर खाने को डाइजेस्ट करके जो उसमें से प्रोटीन है, बाकी जो भी चीज़ विटामिन्स मिलती है हमारे बॉडी को प्रोवाइड करती है, और जो वेस्टेज है वो स्टूल के माध्यम से बाहर करती है। तो लीवर हमारे बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे तो हमारे बॉडी के हर पार्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन लीवर सबसे बेहतर पार्ट है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें से निकालने का काम लीवर है। अब बाकी बेकार चीज़ वेस्टेज में स्टूल के रूप से जाता है, बाकी उसमें से जो विटामिन्स मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो हमारे बॉडी को सप्लाई करता है और हमारी बॉडी हेल्थ रहता है। अब इतना कह के मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय इलेक्ट्रोहोमियोपैथी।